अच्छा दौरा था अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ पे हमारी बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई पाकिस्तान के हवाले से। ज़राअत की जो वहाँ पर एक्सपर्टीज़ है उससे हम फ़ायदा उठाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और जो ज़रूरी मशीनरी है जो बेलारूस में बनती है उसके जॉइंट वेंचर्स पाकिस्तान में बनेंगे। बेलारूस का दौरा निहायत कामयाब रहा। 1.5 लाख नौजवानों को बेलारूस में रोजगार मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा मादनियात के हवाले से मशीनरी भी बेलारूस में बनती है। बेलारूस ज़राअत के हवाले से खुसूसी ताउन करेगा। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क व कौम की खिदमत कर रहा हूँ। ईरान में 8 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया गया। वाक़या ईरानी सूबा सिस्तान बलूचिस्तान के ज़िला महरिस्तान में पेश आया। तमाम मक़तूलीन को हाथ पांव बांध कर गोलियां मारी गईं। मक़तूलीन वर्कशॉप में काम करते थे। तमाम मक़तूलीन का ताल्लुक पंजाब से था। लवाहिकीन ने हुकूमत से प्यारों की मैयतों की जल्द वापसी और कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सिफारती मिशन ने मक़तूलीन की शनाख्त के लिए कौंसलर रसाई की दरख्वास्त कर दी है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर गहरे दुख का इजहार। कहा दहशत गर्दी का नासूर खित्ते में मौजूद तमाम ममालिक के लिए तबाहकुन है। ईरानी हुकूमत मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करके करार वाक़ई सज़ा दे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का भी वाक़े पर इज़हार अफसोस। जाँ बहक शहरियों के लवाकिन से ताज़ियत का इजहार। अप्रैल को हम सब साथ होंगे और एक आवाज में पूरे पाकिस्तान को बताएंगे कि ये जो कैनाल का मसला, ये मसला है क्या? ये किसी ज़राई जमीन के पानी का मसला नहीं है। ये काश्त का सिर्फ मसला नहीं है। ये सिंध में बसने वाले 7 करोड़ अवाम के जीने और मरने का मसला है। बिलावल भुट्टो जरदारी दरियाए सिंध पर कैनाल्स के मामले पर 18 अप्रैल को हैदराबाद में अहम ऐलान करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन कहते हैं कि अवाम जलसे में शिरकत करके बिलावल भुट्टो के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। 18 अप्रैल का जलसा कैनाल्स के खिलाफ अवामी रेफरेंडम होगा। GDA लोगों को गुमराह कर रही है। सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, कैनाल्स नहीं बनने देंगे। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा फरियाल तालपुर कहती हैं। आसिफ अली जरदारी ने भी कह दिया, बिलावल भुट्टो ने भी कह दिया कैनाल नामंजूर हैं। 18 अप्रैल को हम सब हैदराबाद में जमा होंगे। ये कैनाल्स नहीं बनेगी, ये कैनाल्स हम नहीं बनने देंगे। 7 अगस्त को इसराइल शिकस्त खा चुका। मुस्लिम हुक्मरान गैरत का मुजाहरा करे। अमीर जमात इस्लामी का कराची में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती मार्च से खिताब। कहा इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। हाफिज़ नईमुर रहमान की PTI पर तनकीद। कहा अपने लोग अमरीका में लॉबी कर सकते हैं, 60,000 शहीदों की बात नहीं कर सकते। तुर्किया के शहर अंतालिया में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और तुर्किया के नायब सदर जोतित यलमास की मुलाकात। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम 2025 कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस पर तुर्क नायब सदर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के दरमियान होने वाली मुलाकात में 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नायब सदर जोतित यलमास ने डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत पर मरियम नवाज़ का शुक्रिया अदा किया। 10 ममालिक पर मुश्तमिल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के सफ़ीर लाहौर पहुँच गए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि लाहौर पहली बार ECO कैपिटल टूरिज़म का एजाज़ हासिल करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की क़यादत में पंजाब हुकूमत की तरफ से ECO वफ़द को लाहौर आमद पर खुशामदीद कहते हैं। नई अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से आयद करदा टैरिफ पर परेशान ज़रूर हैं, मगर हम सबको सोचना होगा कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कैसे आगे बढ़ें। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा यहाँ कम अज़ कम टैरिफ 10%, उसके बाद इजाफी टैरिफ है। इस मामले पर हमें बात करने की ज़रूरत है। हम टैरिफ के बदले में अमेरिका को कोई जवाब देने नहीं जा रहे। अमेरिका एक तवील अरसे से पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीन से ताल्लुकात भी हमारे लिए अहम है।
IMF کے ساتھ آئندہ مالی سال کے بجٹ پر مذاکرات کا آغاز کل سے ہوگا۔ IMF کے ساتھ کاربن لیوی کی حد اور نفاذ کے طریقہ کار پر مشاورت ہوگی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے ٹیکس تجاویز کا جائزہ بھی مذاکرات کا حصہ ہوگا۔ ذرائع کے مطابق نئے ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز کو ٹیکس مراعات نہیں دی جائیں گی۔ خصوصی اقتصادی زونز کی مراعات بھی 2035 تک مرحلہ وار ختم کر دی جائیں گی۔ وفاقی حکومت کا ٹرانسمیشن لائنز کے بغیر کوئی نیا پاور پلانٹ نہ لگانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق ٹرانسمیشن لائنز کے بغیر نئے پاور پلانٹ نہ لگانے کا فیصلہ IMF شرائط کے تحت کیا گیا۔ شرط پر عمل درآمد کی یقین دہانی بھی عالمی فنڈ کو کروا دی گئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے باعث ملک میں پیٹرولیم مصنوعات $8.5 فی لیٹر تک سستی ہونے کا امکان۔ آئل انڈسٹری نے پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں کے بارے میں ورکنگ اوگرا کو بھجوا دی ہے۔ پاکستان ہماری آن، ہماری جان، ہماری شان۔ ہم پاکستان سے باہر رہتے ہیں لیکن اپنے ملک سے محبت اور اپنائیت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مجھے خوشی اس چیز کی ہے کہ آج میں پاکستان میں ہوں۔ OPF کے تعاون سے ایک پاکستانی کنونشن ہو رہا ہے جس میں دنیا بھر سے اوورسیز پاکستانیز یہاں پہ آ رہے ہیں۔ سب کو اس سے ملنے کا موقع ملے گا، لیکن اس سے اچھی بات یہ ہے کہ بہت سالوں کے بعد یہ کنونشن ہونے جا رہا ہے جس میں ہمیں باہر بسنے پاکستانیوں کو اپنے ملک میں اپنے ہونے کا احساس ہو۔ اسلام آباد میں اوورسیز پاکستانیز کا 3 روزہ کنونشن کا آغاز۔ کنونشن 15 اپریل تک جاری رہے گا۔ کنونشن میں شرکت کرنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو ریاستی مہمان کا درجہ دے دیا گیا۔ میڈیا پرسنالٹی UK سمینہ خان نے کہا کہ ہم پاکستان سے باہر رہتے ہیں لیکن پاکستان سے محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اوورسیز پاکستانیز ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں اوورسیز پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہیں۔ چند عناصر کو ملک کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی ارکان کانگریس جیک برٹمن، ٹام سوسی اور جوناتھن جیکسن کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور بارڈر سیکیورٹی کے شعبوں پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا کہ امریکہ سے پائیدار تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ پاکستان دہشت گردی اور دنیا کے درمیان دیوار کی حیثیت رکھتا ہے۔ عالمی برادری پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کرے۔ امریکی ارکان کانگریس نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کو بھرپور طریقے سے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام کی تنظیم 9 کے لیے عملی اقدامات کا آغاز۔ برائٹ سائزنگ اقدامات کے تحت $77.73 ملین خرچ ہوں گے۔ پروگرام کے لیے مشاورتی کمپنی ہائرنگ کرنے کے بارے میں اظہار دلچسپی کا نوٹس جاری کر دیا گیا۔ بچوں کو پولیو ویکسین دینے سے انکار کرنے والدین مجرم ہیں۔ 44,000 والدین نے بچوں کو پولیو ویکسین سے انکار کیا، جن میں سے 34,000 کراچی سے ہیں۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ پولیو سے بچاؤ ویکسین سے ہی ممکن ہے۔ ایک بار یہ مرض ہو جائے تو اس کا علاج ممکن نہیں۔ سب کو مل کر اپنے ملک سے پولیو کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ ملک بھر کے 31 اضلاع سے لیے گئے 35 ماحولیاتی نمونوں میں پولیو منفی ہونے، جبکہ 20 اضلاع کے 25 ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی موجودگی کی تصدیق۔ نیشنل EOC کے مطابق مسلسل مہمات کے نتیجے میں پولیو وائرس کے پھیلاؤ اور کیسز میں نمایاں کمی آئی۔ 21 سے 27 اپریل ملک بھر میں قومی پولیو مہم کا انعقاد کیا جائے گا۔ 450 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلوائے جائیں گے۔ نوشہرہ میں ایکسائز موبائل اسکواڈ پر فائرنگ، 3 اہلکار شہید۔ پولیس کے مطابق واقعہ رات 2 بجے کے قریب پیش آیا۔ ایکسائز ناکے پر گاڑی روکتے ہی ملزمان نے اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 2 کانسٹیبل اور 1 ڈرائیور شہید ہو گیا۔ مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے واقعے کی مذمت، کہا شہید ایکسائز اہلکاروں کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں، انہوں نے فرض کی بجاوری میں اپنی جانیں قربان کی۔
सऊदी अरब में 60 से ज़ायद पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन के फंसे होने का मामला। 24 घंटे गुजरने के बावजूद वतन वापसी के इंतजाम नहीं किए गए। सऊदी एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का एहतजाज, हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। मुसाफिरों के एहतजाज के बायस ज़ायरीन को होटल मुंतकिल कर दिया गया। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक मुतबादिल प्रवास के ज़रिए कराची पहुँचाया जाएगा। ज़्यादातर उम्रा ज़ायरीन का ताल्लुक सांकड़ के इलाके जाफर खान से है। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में खुदाई के दौरान गड्ढे में लगने वाली पुरस्कार आग 15 रोज पीछे बुझाई ना जा सकी। आग की शिद्दत ताहाल बरकरार। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने आग का सर्वे कर लिया। आग लगने के अतराफ गड्ढे का साइज 150 फुट हो गया। तहकीकाती टीम का गैस की जांच के लिए जो 2 जदीद तरीन मीटर्स खरीदने का फैसला। तकनीकी टीम के साथ आग बुझाने के लिए गड्ढे में सीमेंट भरने का भी जायजा लिया जाएगा। मारूफ कॉमेडियन जावेद कोडू लाहौर में इंतकाल कर गए। मरहूम कई बरसों से अलील थे। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। साथी अदाकारों और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नामवर फनकार और कॉमेडियन जावेद कोडू की वफ़ात पर इज़हार अफसोस। कहा कि जावेद कोडू की वफ़ात से मीडिया इंडस्ट्री में ऐसा खला पैदा हो गया है जो कभी पुर न हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का भी जावेद कोडू के इंतकाल पर सोगवार ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने कहा कि जावेद कोडू कॉमेडी की दुनिया का एक बड़ा नाम थे। जावेद कोडू की थिएटर और कॉमेडी की दुनिया में खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। जौहरी तनाज़े पर अमरीका और ईरान के दरमियान ओमान में मुज़ाकरात। फ़रीक़ैन का अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात करने पर इत्तेफाक। वाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदे विटकोफ ने बता दिया कि सदर ट्रंप चाहते हैं कि अख्तलाफात बातचीत और सफारतकारी के ज़रिए हल किए जाएँ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि अमरीका जल्द नया जौहरी मुआहदा करना चाहता है। मुज़ाकरात की बुनियाद के बहुत करीब पहुँच गए हैं। और नंगर पार्कर में 3 रोज़ा थर जीप और बाइक रेस ख़त्म हो गई। नादिर बख्शी प्रोफेशनल ए कैटेगरी में फातेह करार पाए। वज़ीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महल ने जीतने वाले ड्राइवर्स को 1 करोड़ रुपए और शील्ड्स पेश की। और PSL सीज़न 10 के तीसरे रोज़ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स में मुकाबला शुरू। कोयटा ग्लैडिएटर्स अपना पहला मैच जीत चुके। लाहौर कलंदर्स को पहले मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। कोयटा की टीम आज का मैच जीतकर अपनी पोजीशन मुस्तहकम बनाए, जबकि लाहौर कलंदर्स कमबैक करने के लिए मैदान में उतरेगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।